आज आपके अभिषेक का दिन है। प्रेरित 10:38 के अनुसार आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करेगा। हालेलुया। जैसा परमेश्वर ने यीशु नासरी को अभिषेक किया, वैसा ही आज परमेश्वर जो पिता है आपको पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक करेगा। क्यों? बाइबल बताता है कि शैतान को सताने के लिए, आपको सताने के लिए नहीं। बहुत समय हो गया आपको सताया, यह समय है कि आप शैतान को सताओगे। वो अभिषेक जो आपके जीवन में है, शैतान आपके पीछे नहीं भागेगा, आप शैतान को दौड़ाओगे। ये वो अभिषेक है। हालेलुया। बाइबल यह भी कहता है कि यीशु मसीह शैतान के सताए हुए सब लोगों को स्वस्थ करते रहे, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। आमीन। तो ये दिन आपका है कि प्रभु आपका अभिषेक करना चाहता है ताकि आप एक विजयी जीवन जिए। हालेलुया। अपने पैरों से शैतान के सिर को कुचलने वाले बने। हालेलुया। आप चाहते कि परमेश्वर आपके साथ रहे, तो आपको आज्ञाकारी बनना है। आमीन। दो चीजें और मैं आपको बताऊंगा कि किन के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता है, किन के जीवन में पवित्र आत्मा काम करता है। आमीन। स्पष्ट है। किन के जीवन में दुष्ट आत्मा काम करता है, किसके जीवन में? तो पहले कौन सा बताऊं? चलिए, प्रेरित 5:32। प्रेरित 5:32। अगर आपके पास नोटबुक है आप लिख सकते हैं। प्रेरित 5:32। और हम इन बातों के गवाह हैं, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया है, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। ओ हालेलुया। किसको दिया है? मेरे साथ रहिए, ठीक है? पढ़ने के बाद मेरे साथ रहना, तो हम साथ साथ दौड़ेंगे। साथ साथ नहीं दौड़ेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। ना, लिखा है कि परमेश्वर ने उनको पवित्र आत्मा दिया है जो उसकी आज्ञा मानते हैं। मतलब सब नहीं। किनको दिया है? बोलिए, जो आज्ञा मानते हैं। सब नहीं, जो। अब हो सकते हैं 10 साल पुराना विश्वासी हो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से डुबकी लिया हो, लेकिन क्या आप आज्ञाकारी हैं? क्या आप आज्ञाकारी हैं? यदि आप आज्ञाकारी हैं तो पवित्र आत्मा आपके साथ साथ चलेगा। आमीन। कौन साथ साथ चलेगा? क्यों चलेगा? लेकिन लिखा है जो। क्या लिखा है? जो। मतलब सब चर्च में आ सकते हैं, सब चर्च में आ सकते हैं, लेकिन बाइबल कहता है जो सबके साथ नहीं ना। अब दुष्ट आत्मा किसके साथ चलता है? इफिसी 2:2 पढ़ेंगे। इफिसी 2:2। यस। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हकीम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आमीन। हालेलुया। ये लाइन मेरे साथ बोलिए, ठीक है? मेरे साथ थोड़ा इस लाइन को बोलिए। बोलिए, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। फिर से, अब जिंदा हो कि नहीं? अब जिंदा हो? बोलिए, मैं जिंदा हूं। आई होप कि आज आप जिंदा रहेंगे। हालेलुया। 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 ओ स्तुति हो। बाइबल कहता है जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। जो अर्थात नहीं, जो कौन? यार सुनिए, जो अब भी, जो कौन? यस, बोलिए शैतान। जो मतलब कौन? जो मतलब कौन? अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। सुनना, अब मतलब अब कौन सा समय दिखाता है? अभी। इसका मतलब क्या है? शैतान मरा, अब भी शैतान उन के जीवन में काम करता है। इसको थोड़ा हटा दे, तो मेरा जाएगा।
हालेलुया। मैं थोड़ा उछलता जा रहा हूं तो इसलिए स्पेस चाहिए थोड़ा सा। हालेलुया, हालेलुया। नाउ लिखा है कि शैतान अब भी किसके जीवन में काम करता है? लेकिन लिखा है जो ना लिसन, लिखा है जो विश्वासी अब भी आज्ञा नहीं मानते हैं उनके जीवन में अब भी शैतान। आपकी आंखें खुल रही है कि नहीं? नाले में चश्मा लगा हुआ है। हालेलुया। सो शैतान उनके लिए मरा हुआ है जो यीशु के साथ मर गए। आमीन। लेकिन शैतान उनके लिए जिंदा है जो अभी भी पाप करने के लिए जिंदा है। अर्थात अभी भी अगर खैनी चल रहा है तो खैनी खाने वाले के जीवन में कौन जिंदा है? बोलिए। और जो दारू पीता उसके जीवन में कौन जिंदा है उसके लिए? मेरी बात समझे? जो गाली देता है उसके लिए कौन जिंदा है? जो झूठ बोलता है उसके लिए कौन जिंदा है? जो लालच करता है उसके लिए कौन जिंदा है? जो व्यभिचार करता है उसके लिए कौन जिंदा है? मेरी बात समझे? कहने का मतलब जो आज्ञा नहीं मानता उसके लिए शैतान जिंदा है, और जो आज्ञा मानता है उसके लिए शैतान डीएक्टिवेट हो गया है। सोचिए, जो आज्ञा मानते हैं उसके लिए शैतान पैरालाइज है। हाथ उठाना भी चाहेगा, किधर है कोई? हाथ उठाना भी चाहेगा, हाथ उठा। अभी देखा पैरालाइज वाले को? अरे पैरालाइज वाले को नहीं देखा? हम उठावत है। तो वैसे शैतान जब भी कोशिश करेगा आप पर हाथ उठाने के लिए, वो पैरालाइज होगा। क्यों? क्या बात किया? इसलिए हाथ लाल। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए पास्टर को उंगली उठा के फायदा नहीं है। मैं तो प्रैक्टिकल कर रहा हूं, खैर मैं कोशिश करूंगा अपने आप को कंट्रोल करने के लिए। ना अगर विश्वासी बैकस्लाइड हो जाता है, किसको पकड़ता है? आज विश्वासी पास्टर को, शैतान को। अरे बोलिए। गड्ढा में गिरा तो कौन जिम्मेदार है? आप समझे मेरी बात को? लेकिन जिम्मेदार कौन है? शैतान भी जिम्मेदार होगा भैया, शैतान भी जिम्मेदार नहीं है। कौन जिम्मेदार है? देखिए बाइबल क्या बोलता है। एफीसी में रहेंगे हम। एफीसी 4 का 26, एफीसी 4 का 27, एफीसी 4 का 27। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। और ना शैतान को अवसर दो। दोबारा भैया। और ना शैतान को अवसर दो। नहीं, कुछ तो गलत है, दोबारा पढ़िए। और ना शैतान को अवसर दो। अवसर मतलब होता मौका, है ना? बाइबल कह रहा है और ना शैतान को मौका दो। तो ये किसको कहा जाए? किसको कहा जाए? शैतान को नहीं, किसको कहा जाए? हमारे को कहा जा रहा है ना। जैसे कि पवित्र आत्मा को कह रहा है और शैतान को अवसर ना दो, और शैतान को अवसर ना दो, और शैतान को अवसर ना दो। अरे बहुत देख चुके, हमने बहुत शैतान को अवसर दिया, बहुत मौका दिया, बहुत उसके साथ साथ घूम कर आ गए। लेकिन आप पवित्र आत्मा कह रहा है आप शैतान को और शैतान को मौका। तो जब तक आप शैतान को मौका नहीं देंगे वो आपके जिंदगी में खटखटाने के लिए, तो शैतान के द्वार खोलना और बंद करना किसके हाथ में है? चाबी किसके हाथ में? किसके हाथ में? पकड़ते किसको है? किसको पकड़ते हैं? हर बात में कौन है?
गिरा तो पास्टर, उठा तो और शैतान पास में जाके क्या करता है? वो क्या करता है? नहीं, आपका और पास्टर के बीच में हाँ आनंद हो ले, खुशी उसको हो। लेकिन बाइबल क्या कहता है? आपके हाथ में दरवाजे जब तक आप नहीं खोलेंगे शैतान नहीं आएगा, अथॉरिटी नहीं है उसको। आज के विश्वासी के जीवन में क्या होगा? एक हिंदी कहावत है, आ बैल मुझे मार। हिंदी कहावत है, मुहावरा, आ बैल। अब बैल के सामने नाचेंगे तो क्या करेंगे आपको? क्या करेगा आपको? तो वैसे विश्वासी शैतान के सामने जहां नहीं जाना चाहिए। नहीं, शादी में तो डांस कर रहे लोग, यहां पर प्रभु का गाना, लेकिन शादी में ठीक है, आपको आत्मा में दिखता नहीं है, लेकिन शैतान आपके पास में आपके साथ में डांस करता है। मैं आपको सच कहता हूं, प्रभु आपकी आंखों को खोल दे ताकि दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत दोनों दिखे आपको। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासियों को खाली दुष्ट आत्मा ही दिखता है, जिंदगी में स्वर्गदूत दिखता ही नहीं है, खाली दुष्ट आत्मा। सपना में भी दुष्ट आत्मा, जागेगा भी तो दुष्ट आत्मा, आंख खोलेगा भी तो दुष्ट आत्मा, खाली दुष्ट आत्मा, लेकिन स्वर्गदूत नहीं दिखाई देता। हिसाब से क्या दिखना चाहिए हम लोगों को, लेकिन दिखता कौन है? तो ये आज आपके लिए एक सबक है। क्या सबक है? यदि आज्ञा मानेंगे तो कौन साथ साथ चलेगा, और आज्ञा नहीं मानेंगे तो कौन साथ साथ चलेगा? तो ये चाबी किसके हाथ में? मेरी बात समझ गया? जब आपने यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया, तब कौन आया था? कुछ सिफारिश करने के लिए आया था? घूस देकर आया? कुछ कर्म करके आया? तो आगे भी इसको कौन चलेगा? सुनिए, ये व्यक्तिगत उद्धार है, तो व्यक्तिगत रूप से चलना भी है। सेवक का काम है आपको आपका पालन पोषण करना। जैसे कि सुनिए, जैसे कि माँ बाप क्या करते हैं बच्चों के स्कूल में? एडमिशन कराना। ना माँ बाप जाता है पढ़ाने के लिए? नहीं जाता है माँ बाप पढ़ाने के लिए एडमिशन करने के बाद। तो फिर क्या करते हैं? एडमिशन करके स्कूल वाले की जिम्मेदारी। अब उस बच्चे को पढ़ना लिखना किसका जिम्मेदारी है? अरे टीचर, बच्चों का काम है ना? तो हमें उद्धार मिल गया है, अब आगे आपकी जिम्मेदारी। किसकी जिम्मेदारी? आपकी जिम्मेदारी। एडमिशन हो चुका है आपका, लेकिन अभी आप पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, बाउंड्री से भाग जाएंगे, वो आपकी मर्जी है। चर्च में मतलब क्या? स्कूल। आप देखिए, बच्चा 2 दिन दूसरा पॉइंट। हालेलुया। ना, बच्चा 2 दिन स्कूल नहीं जाता है, 3 दिन स्कूल नहीं जाता है, तो आप माँ बाप क्या करते हैं? क्या करते हैं? भेजते हैं। और ना जाए तो बोलिए ना, छड़ी लगाते हैं। छड़ी से पहले डांटेंगे, नहीं सुनेगा तो फिर छड़ी लगाएंगे। तो मुझे बताइए, विश्वासियों के साथ क्या किया जाए जो कलीसिया में नहीं आते? बच्चा को लोग 2 दिन स्कूल नहीं जाता है, तो तीसरा दिन एकदम डंडा देगा, माँ बाप देगा। आपके साथ क्या करेगा? जो आप कलीसिया नहीं आते हो, सेवा में नहीं आते हो, संगति नहीं आते हो। संगति क्या है? संगति एक स्कूल है, संगति एक ट्रेनिंग सेंटर है, स्कूल है। जब आप बच्चे के साथ ऐसा करते हैं तो आपको भी संगति का, चर्च का आदर करना चाहिए। आमीन। सोचिए, कॉलेज है, ये क्या है? और कॉलेज मीटिंग क्या है? ट्यूशन। कॉलेज मीटिंग क्या है? जो हाउस फेलोशिप होता है, वो सोचो ट्यूशन की तरह है। और ये कहां पर है भैया? अब ये भी यूनिवर्सिटी में, गॉड की यूनिवर्सिटी में बैठे। आमीन।
यहां पवित्र आत्मा मौजूद होता है, हर सप्ताह पवित्र आत्मा आता है, लेकिन विश्वासी का ठिकाना नहीं। पवित्र आत्मा कौन है? हमारा टीचर, हमारे टीचर। हर सप्ताह पवित्र आत्मा आता है, हर सप्ताह सिखाने के लिए आता है, परमेश्वर की उपस्थिति से भरने के लिए आता है, सामर्थ से भरने के लिए आता है। लेकिन स्टूडेंट मोर छतरी, मोर सुअर, मोर बाजार है। कोई मर गया तो आज ही जाना है, कोई मर गया तो पवित्र आत्मा से भी ज्यादा उसको कीमत देते हैं, जो मैंने भी कहा नहीं जाना है। लेकिन क्या 10 बजे गाड़ना है उसको? 10 बजे गाड़ना है क्या? अरे मर गया, सेवा करके जाओ आराम से। 12-1 बजे से पहले वो गाड़ जाता है, वो बस गाड़ते गाड़ते 2 बजेगा, लेकिन अटेंडेंस है 10 बजे पहुंच जाएंगे। जहां कुछ भी पवित्र आत्मा का आदर करोगे तो और अभिषेक से वो आपको भरेगा। आमीन। इन दिनों में कलीसिया का काम है पवित्र आत्मा का आदर करना, पवित्र आत्मा के साथ साथ चलना। एक ही चीज जो परमेश्वर आपसे चाहता है, आप उसकी आज्ञा मानो, पवित्र आत्मा आपके साथ चलेगा। That's it. हालेलुया। आप चलोगे तो कौन चलेगा? या तो कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो परमेश्वर भी तुम्हारे निकट। तो पहला कदम किसका है? इसलिए आंधी हो, बारिश हो, तूफान हो, कलीसिया में आना छोड़ना नहीं। क्यों नहीं? आप आश्रय के लिए नहीं आ रहे, परमेश्वर की आत्मा की उपस्थिति में आ रहे हैं। हालेलुया। चाहे 6 दिन तक कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, हे पिता मैं तेरे आगे घुटने टेकने आऊंगा। अगर ये स्वभाव आपके साथ रहेगा तो हर सप्ताह और बढ़ते जाएंगे। आमीन। और होगा क्या पता है? जितना पवित्र आत्मा से भरेंगे उतना अलौकिक बनते जाएंगे। आमीन। क्या बनते जाएंगे? अलौकिक मतलब सुपरनैचुरल बनते जाएंगे, अलौकिक बनते जाएंगे। ना सुनिए, भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, सुनिए। अंत के दिनों में तेजस्वी कलीसिया होगी। कैसी कलीसिया? मरी कलीसिया है। कैसी कलीसिया? तेजस्वी। हालेलुया। और उस कलीसिया को आग में भी डाला जाए फिर भी नहीं चलेगी। हो हालेलुया। वो अंत की कलीसिया होगी। आमीन। कोई भी संगठन उठकर आएगा तो डंडे मारेंगे तो नहीं करेंगे। क्या करेंगे? दोनों हाथ उठाकर हे परमेश्वर धन्यवाद। हालेलुया। अंतिम नबी जो है, प्रेरित जो है यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य लिखा, उसको मारा गया लेकिन मरा नहीं। जाकर लास्ट में टापू में छोड़ दिया। सुनिए, ये साइन है, साइन है। अंत की कलीसिया भी ऐसी होगी, तेजोमय, सुपरनैचुरल, डिवाइन, गॉडली, अलौकिक। आमीन। शेरों के मुंह में भी डालेगा फिर भी खा नहीं सकेगा। आमीन। वो कलीसिया होगी इस समय, जो आप इस समय की बात कर रहा हूं, इस समय की बात कर रहा हूं मैं। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल की आगे की बात नहीं कर रहा, मैं इस समय की बात कर रहा हूं। आमीन। तो जितना आप संगति में आएंगे तेजोमय बनेंगे। आमीन। इसलिए तेजोमय बनने के लिए संगति में आइए, घुटने टेकिए, पवित्र आत्मा से भरिए। आमीन। हालेलुया। जितना तेजोमय बनेंगे उतना ही स्वर्गदूत आपके ऊपर बढ़ेगा। आमीन। वही सत्य में लिखा है कि विश्वासियों के घर के चारों ओर स्वर्गदूत छावनी बांधे हुए रहते हैं। कैंप बांधे हुए रहते हैं। और एक कैंप में कम से कम 100 सेना होते हैं, 100 लोगों की सेना होती है एक कैंप, एक टुकड़ी में, छावनी में 50 से 100 लगभग। छावनी मतलब एक नहीं होता है, कैंप का मतलब एक स्वर्गदूत नहीं होता है, वो 50 से 100 की गिनती में होते हैं हमेशा।
वो फेवर आपके जीवन में रहेगा। आमीन, हालेलुया। भूकंप आएगा लेकिन आपके घर को हिला नहीं पाएगा, अकाल आएगा लेकिन आपको टच नहीं कर पाएगा। वो तेजोमय कलीसिया का चिन्ह होगा। आमीन, तेजोमय कलीसिया का क्या होगा? चिन्ह होगा। आमीन, ये आपके हाथ में है। सब कुछ अभी किसके हाथ में है? आपके हाथ में। यदि हम शैतान को मौका देना जानते हैं तो पवित्र आत्मा को क्यों नहीं? सोचिए, सब आपके हाथ में। परमेश्वर जबरदस्ती आप मन खोलेंगे वो आएगा ना। लिसन, क्या हमने पढ़ा था अभी? और शैतान को अवसर लिखा है, और शैतान को अवसर। तो अब समय है कि अब और किसको अवसर दें? यस, अब मौका नहीं देना है किसको? शैतान को। अब मौका देना है आमीन। वो आपको क्या बनाएगा? तेजोमय। आमीन। आपके बच्चे सारे बच्चों से, गांव के बच्चों से अलग होंगे। आपके बच्चे यूसुफ की तरह होंगे, दानियल की तरह होंगे। आमीन। बुद्धि में सबसे अलग होगी, ज्ञान में सबसे अलग होगी, समझ में अलग होगी। क्यों? ये कलीसिया में बैठेंगे तो तेजोमय बनेंगे। इनकी बुद्धि भी तेजोमय होगी, इनका स्वभाव भी तेजोमय होगा। हालेलुया। लेकिन ये कहां पर होगा? यूनिवर्सिटी। ये परमेश्वर की उपस्थिति का केंद्र बिंदु है। आमीन। जब वचन कहता है जहां दो या तीन तेरे नाम से जमा हो तो उनके बीच में मैं उपस्थित होता हूं। तो मकसद क्या है? मैं संडे क्यों जाऊं? क्यों मैं फ्राइडे आऊं संगति में? मकसद एक ही है, परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। हालेलुया। किसके लिए आना है? किस लिए आना है? और परमेश्वर की उपस्थिति आपको क्या बनाएगी? भेजो मैं। आमीन। और हालेलुया, हालेलुया। तो आज्ञा मानेंगे तो कौन चलेगा साथ साथ? और आज्ञा नहीं मानेंगे तो कौन चलेगा साथ साथ? आमीन। तो ये गणित है क्या? आसान है। चाबी किसके हाथ में? आमीन। इसलिए जब भी आप गिरते हो तो किसको देखना है? किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? अगर आप गिरते हो तो किसको पकड़ना है? लिसन, और क्लियर कर दो। यदि आप पाप की परीक्षा में गिरते या पाप में गिरते हो तो किसको पकड़ना है? ना, यदि शैतान आपको पाप में गिराता तो जिम्मेदार कौन है? कौन? यस, हम खुद। क्योंकि चाबी किसके पास था? ना, घर में 6 लोग हैं, 5 लोग शादी चला गया, एक को घर में छोड़कर चला गया, चोर आया सब चुरा के लेकर गया, 5 लोग घर में आएंगे वापस शादी खाकर, पूछेंगे घर में चोरी हो, किसको पकड़ेंगे? जिसके पास जिसके पास ना, पड़ोसी को पूछेंगे। चाबी आपके पास है। यह मंदिर किसका है? पवित्र आत्मा का। और याजक कौन है? नहीं, अभी याजक हम है, वो महायाजक है हमारे। आमीन। इस मंदिर का याजक कौन है? नहीं, कौन है? तो रखवाली करना किसका काम है? जी बिल्कुल, आपका। बहुत क्लियर है ये, आपके हाथ में। शैतान को मौका देना नहीं देना आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में। संघ आएगा आपको बुलाने के लिए, जाना नहीं जाना किसके हाथ में है? गलत संगति वाले लोग आएंगे, चलो ना चलो ना, जाना नहीं जाना किसके हाथ में है? मेरी बात समझे? सब कुछ किसके हाथ में है? सो पवित्र आत्मा को मौका देना आपके हाथ में है, शैतान को मौका देना भी। और ना, अब पॉइंट पे आता हूं। जब मैं पहला वचन पढ़ा था, प्रेरित 10:38 पढ़ा था ना, कि जैसा परमेश्वर ने यीशु मसीह को अभिषेक किया वैसा ही हमें भी करेगा। तो रीजन क्या है?
हमें आज्ञाकारी बनना है। यदि हम आज्ञाकारी हैं, अभिषेक आप करें। हमें यदि आप आज्ञाकारी हैं, परमेश्वर का बात मानने के लिए तैयार हैं, तो फिर अभिषेक किसका है? लेकिन कैसे आज्ञा मानना है? किस तरीके से आज्ञा मानना है? आइए हम पढ़ते हैं इब्रानी की पुस्तक, इब्रानी की पुस्तक 5:7। इब्रानी की पुस्तक 5:8 हम पढ़ेंगे। 5:8 इब्रानी 5:8। यस, बहुत केयरफुली सुनिए, ठीक है? ये वचन आपके जीवन में आज सुनिए थोड़ा सा। ये वचन जो मैं आज आपके सामने रख रहा हूं, रास्ता खोल रहा है, रास्ता खोलेगा। आमीन। आप जैसे हैं वैसे तो नहीं रहेंगे। अगर वचन आपके दिमाग में नहीं, कहां जा रहा है? हृदय में। तो पवित्र आत्मा भी कहां पर आएगा? तो वचन आपके मन का द्वार खोलेगा। आमीन। समझे मेरी बात को आप? वचन क्या खोलेगा? आपके मन के द्वार को खोलेगा। और जब वचन मन के द्वार को खोलेगा, वचन शुद्ध करेगा आपके मन को, तब पूरा पवित्र आत्मा के काबू में, कंट्रोल में, संचालन में, नियंत्रण में आप आ जाएंगे। आमीन। हालेलुया। पढ़िए। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखी। हालेलुया। पुत्र होने पर भी, अर्थात यीशु मसीह पुत्र होने पर भी दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। कब? बोले दुख उठाकर। यदि यीशु मसीह ने दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा, तो हम नहीं भाग सकते ना। दुख में भी आज्ञाकारी बनता है, खाली सुख में नहीं। जब आपके पास चावल खरीदने का पैसा हो चाहे ना हो, आज्ञाकारी बने रहना है। आमीन। पैसा हो चाहे ना हो, दाल हो चाहे ना हो, सब्जी हो चाहे ना हो, फीस हो चाहे ना हो, आज्ञाकारी बने रहना है। किसकी तरह आज्ञाकारी बने रहना है? यीशु मसीह की तरह। हालेलुया। ना यीशु मसीह कब तक आज्ञाकारी था? मृत्यु के आखिरी सांस तक। हालेलुया। जब यीशु मसीह को क्रूस पर टांग दिया गया था, फिर लोग निंदा कर रहे थे, क्या तो अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा, यदि तो मसीह है तो। आखिरी वक्त तक उसकी निंदा की गई, लेकिन वो आखिरी वक्त तक, आखिरी सांस तक आज्ञाकारी बना रहा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। स्तिफनोस जो प्रेरित था, मृत्यु के आखिरी वक्त तक वो आज्ञाकारी बना रहा। जब वो प्रचार कर रहा था, पूरा गांव को लोग पत्थर लेकर आया उसको मारने के लिए, और ऐसा मारा कि स्तिफनोस ने घुटने टेक दिए। और जैसे घुटने टेके उसने, स्तिफनोस ने देखा स्वर्ग खुला हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में पिता के दाहिनी ओर खड़े होकर स्तिफनोस को क्या कर रहा है? बुला रहा है। आमीन। मृत्यु के आखिरी वक्त तक आज्ञाकारी बने रहे। हालेलुया। हालेलुया। मौत के आखिरी वक्त तक, यदि मौत भी आ जाए फिर भी खड़े रहना है। आमीन। जब दानियल को मौत के आगे, शेर मतलब मौत, शेर मतलब जब दानियल को शेरों के सामने डाल दिया गया, तो शेरों ने क्या किया? यदि आप मौत के आगे खड़े रहेंगे, तो मौत आपके आगे घुटना टेकेगी। यदि आप मौत के सामने झुकेंगे, तो आप मर जाएंगे। ये वो समय है जिसमें हम बैठे हुए हैं। ये वो समय है। हालेलुया। ये अंत का समय है, जिसका सबसे पहला साइन है
कि मसीही सतावट आएगा, इसलिए यीशु अपनी कलीसिया को दिलचस्पी बनाएगा। आमीन। ताकि कलीसिया मौत को भी निकल जाए। तो हालेलुया। सेकंड, मौत ढूंढेगी विश्वासियों को, लेकिन मौत ढूंढ नहीं पाएगी। हालेलुया। मौत ढूंढेगी लेकिन मौत ढूंढे जो कि आप तेजस्वी हैं। हालेलुया। इब्रानी ग्रंथ में लिखा गया कि यीशु मसीह परमेश्वर ने कहा कि मैं अपने दूतों को धड़कती हुई आग के साथ बनाऊंगा। आमीन। कैसे बनाएगा? धड़कती हुई कंज्यूमिंग फायर, भस्म करने वाली आग के समान अंत के विश्वासियों को बनाएगा। हालेलुया। जो मर्जी वो थप्पड़ मार के नहीं जा सकता आपको। अभी मेरी बात सुनिए ना, जो मर्जी वो अभी थप्पड़ मारकर, यदि कोई आपको थप्पड़ भी मारे तो वो यीशु मसीह को ग्रहण करेगा ही। आमीन। शाऊल जिसने मसीहियों को सताया, कौन बना? पौलुस बना। परमेश्वर का कौन बना? सेवक बना। हालेलुया। यदि आपके परिवार में से कोई आपको सताता है तो यीशु के आगे घुटना टेकेगा ही। हालेलुया। लेकिन किसको देख के टेकेगा? नहीं, आपको देखकर। आपका जीवन ऐसा होना चाहिए कि आपका परिवार भी बोले मैं आज आपके साथ चर्च जाऊंगा। लेकिन यदि आप ही सुबह कर सबसे पहले झगड़ा करने वाले आप ही हो, तब तो चांस नहीं है। चांस है क्या? सुबह उठकर बुढ़िया बूढ़ा को खोजे और बूढ़ा बुढ़िया को खोजे, क्या करने के लिए? आंख दिला। वो कभी आएगा? सोचिए कि अगर किसी का पति अविश्वासी हो और किसी का पत्नी अविश्वासी हो, आएगा चर्च में? क्या बोलेगा? पहले अपने आप को सुधार, उसके बाद तो आपका जीवन आलोकित होना चाहिए, तेजस्वी होना चाहिए, आग के समान होना चाहिए। आमीन। तब जाके आपका परिवार भी आपके साथ है। आमीन। हम सब चीज इसको किस पर छोड़ देते हैं? प्रभु प्रभु प्रभु। और आपको अचार बनाने के लिए जाए, प्रभु को गवाही कौन देगा? अविश्वासी बाइबल पढ़ता है क्या? उनके लिए बाइबल कौन है? आपको जीवित गवाही बनना है। अगर आप जीवित नहीं गवाही बनेंगे, गांव में गवाही नहीं बनेंगे, परिवार में गवाही नहीं बनेंगे, तो कोई भी मसीह के पास आएगा? मैं कह रहा हूं, पवित्र आत्मा स्वर्ग से इसलिए उंडेला गया है ताकि कलीसिया विश्वासी तेजोमय बने। आमीन। और आज्ञाकारी बने। क्या बने? तेजोमय बने, आज्ञाकारी बने, अभिषिक्त बने। और चौथा फिलिप्पी 2:5। फिर हम प्रार्थना में जाएंगे, ठीक है? उस समय प्रार्थना भी करेंगे। ये वचन आपके मन को खोलने के लिए, मन खोलना आपके ऊपर है। मन खोलना किसके हाथ में है? आपके हाथ। कि प्रभु मुझे अभिषिक्त जीवन चाहिए, मैं आज से आपके पीछे चलूंगा, आपके पीछे चलूंगा। आमीन। प्रभु आपको आलोकित बनाएगा, अभिषिक्त करेगा। आमीन। ना पढ़िए। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही किसका स्वभाव हो? दोबारा सुनिए, सुनिए। जैसा मसीह, बोलिए मेरे साथ, जैसा जैसा बच्चों आप भी बोलो, जैसा मसीह यीशु का
स्वभाव था वैसा ही मेरा भी हो। खाली दूसरे पे नजर नहीं मारना। इतना संगति, थोड़ा बहुत साथ ही आता है मुझे, इतना संगति आप जाते हो लेकिन सुधरे तो नहीं। तो हमारा संगति जाना बदनामी नहीं होना चाहिए। हमारा संगति जाना प्रभु का महिमा होना चाहिए। एक बार में उठकर आप चलना नहीं सीखेंगे, गिरने के बाद भी आओ ना। लिसन। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो स्कूल भेजते हो कि नहीं भेजते हो? अगर आपके जीवन से कोई गलती होती है फिर भी चर्च में आओ। झगड़ा होता है फिर भी आओ। कुछ भी होता है आओ। पवित्र आत्मा आपको नया बनाकर क्षमा करते हुए आपको भेजे ना। लिसन, इस अंत के दिनों में नहम्या के समान पवित्र आत्मा कलीसिया का मरम्मत करने के लिए आया। क्या करने के लिए? तो अगर आप टूट जाते हो, बिखर जाते हो, परीक्षा में पढ़ते हो, कुछ भी होता है, परमेश्वर की उपस्थिति में आओ। एक कुम्हार के समान पवित्र आत्मा आपको ठीक कर। आमीन, हालेलुया। और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही पवित्र आत्मा आपके स्वभाव को कैसा बना देगा ना। अभी पवित्र आत्मा स्वर्ग में नहीं है, वो उंडेल दिया गया है, वो भेज दिया गया है। पवित्र आत्मा इन दिनों में पृथ्वी पर है। आप पुकारेंगे वो आपके जीवन में आएगा। कौन पुकारेगा? वचन कहता है जो भूखा और प्यासा हो पुकारो, प्रभु यीशु आपको पवित्र आत्मा से क्या देगा? बपतिस्मा देगा, आपको पिलाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। आपके हाथ में, आपके हाथ में। आप अपना मन खोलोगे, पवित्र आत्मा आपको तेजों में बनाएगा, अभिषिक्त बनाएगा, आज्ञाकारी बनाएगा, और जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही बनाएगा। आमीन। जिस स्वभाव को शैतान ने चोरी कर लिया था वही स्वभाव आपको पवित्र आत्मा वापस देगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो 26 में क्या लिखा है कि मनुष्य किसके स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं, लेकिन पाप की वजह से स्वभाव कैसा हो गया? सुनिए, हालेलुया, जाग जाइए। नौ, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और समानता में बनाया। मुझे देखिए जिंदा रहेगी। परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया? ठीक ना। पाप के वजह से स्वभाव कैसा हो गया था? शैतान की जैसा। लेकिन ध्यान देना, आज्ञा तोड़ने की वजह से शैतान के समान स्वभाव हो गया था ना। लेकिन अब आज्ञा मानने के द्वारा आपका स्वभाव कैसा हो जाएगा? वो स्वभाव वापस आ जाएगा, वो स्वरूप वापस आ जाएगा, वो तेज वापस आ जाएगा। आमीन, हालेलुया, आमीन। आज्ञाकारी बनेगा। परमेश्वर के स्वरूप और समानता में रोज हम बदलते जाएंगे, रोज 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 बदलते जाएंगे। लेकिन रोज क्या करना है? उसकी आज्ञा में चलना है, आज्ञा में, आज्ञा में, आज्ञा में। यदि आप गिर भी जाओ आज्ञा में, आज्ञा में, आज्ञा में। अगर आप फेल भी हो तो आज्ञा में। लोग कहते हैं
निंदा करें फिर भी आज्ञा में, लोग आपको गाली दें फिर भी आज्ञा में, हालेलुया, आज्ञा में। यदि मौत का सामना करना पड़े फिर भी आज्ञा में, पीछे पीछे पीछे। और यदि आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर ने भी वादा किया, मैं जगत के अंत तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। एक दूध पिलाने वाली मां अपने बच्चे को छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। हालेलुया, नहीं छोड़ेगा किसी भी कीमत पर। हालेलुया, माँ बाप छोड़ दे फिर भी आपको, बच्चे छोड़ दे फिर भी, पति छोड़ दे फिर भी, पत्नी छोड़ दे फिर भी, परमेश्वर नहीं छोड़। आमीन। यदि आप उसके आज्ञाओं को पकड़े रहेंगे तो प्रभु आपको अगर आप उसकी आज्ञा को छोड़ देंगे क्या होगा? सुनना, परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। इस बात को आप मन के अंदर डाल दो। परमेश्वर, ये नया पुराना नियम नहीं है, ये पुराना नियम नहीं है, यह अनुग्रह के समय नया नियम है। परमेश्वर ने वादा किया है गाने में, वो नहीं छोड़ेगा। क्या नहीं करेगा? नहीं छोड़ेगा। उसने वादा किया है, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा। सवाल यह है, क्या आप उसे छोड़ोगे? तो यहां पर परमेश्वर कभी हमें नहीं छोड़ता। विश्वासी सेवक परमेश्वर के लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं। आप समझ रहे मेरी बात? किसी भी कीमत पर परमेश्वर नहीं छोड़ता। उसने वादा किया है, वो नहीं छोड़ता। छोड़ता कौन है? हम छोड़ते। उसने वादा किया है, ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। यहोशू 5 में लिखा है, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। वो नहीं छोड़ता। लेकिन सवाल यह है, वो आपसे पूछता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, क्या तू मुझे छोड़ देगा? सवाल आपके पास, या आपके लिए। वो नहीं छोड़। उसने कहा मृत्यु के अंत तक, जगत के अंत तक वो आपको नहीं छोड़ेगा। या आप क्या, या आप क्या, किसी भी परिस्थिति में परमेश्वर आपको। आमीन। तो हमने आज क्या सीखा? क्या बने रहना है? आज्ञाकारी। आज्ञाकारी बने रहेंगे तो कौन हमारे पीछे पीछे चलेगा? सॉरी, कौन हमारे साथ साथ चलेगा? और जब आप पवित्र आत्मा के साथ चलेंगे, आप कैसे बनेंगे? तेजोमय, अलौकिक, आज्ञाकारी, और जैसे यीशु मसीह का स्वभाव था उसी स्वभाव में प्रभु पवित्र आत्मा आपको बना दे। आमीन। आप तैयार हो आज पवित्र आत्मा से भरने के लिए? तैयार हो? तो क्या कमिट करना है आज? क्या समर्पण करना है? कि मैं मृत्यु के अंत तक, हे प्रभु, आज्ञाकारी बना रहूंगा, मुझे तेरी आत्मा से भर दे, बस। आमीन। आमीन। हम तैयार हैं? आइए हम प्रार्थना करें। ठीक है, सब इस समय